दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के तिलचट्टों से थर थर कांपती है योगी की ठोको पुलिस। जी, ये बिल्कुल सही बात है और सही बात इसलिए है कि बीएचयू के गुनाहगार अभी तक रिमांड पर नहीं लिए गए, उनसे पूछताछ नहीं हुई, उनसे ये भी नहीं पूछा गया कि जब वो बीएचयू में हैवानियत को अंजाम दिए तो उसके बाद कहाँ गए, कौन उनको ठिकाना दिया, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको पनाह दिए थे और वाराणसी से मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में कौन भेजा, जहां पर कि ये जा करके ये तीनों दरिंदे वहां चुनाव प्रचार करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां के शिवराज सिंह चौहान के लिए। तो ये सवाल खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो ठोको पुलिस है उसके जो दो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सबसे पहला जो नाम आता है वो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर का नाम आता है और वो है अशोक जैन जी। तो अशोक जैन जी क्या कर रहे हैं? आज तक अभी तक रिमांड पर ये तीनों के तीनों हैवान क्यों नहीं लिए गए और रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ आगे की क्यों नहीं की जा रही है? इनसे ये क्यों नहीं पता किया जा रहा है कि कौन कौन लोगों के घर ये 60 दिन तक रहे, किन किन लोगों ने इनको घर पे भोजन कराया और रात में इनको सोने का ठिकाना दिया, इसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं बुला रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इनके ऊपर वाराणसी में ठोको पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक ये तीनों के तीनों दरिंदे जेल में तो गए हैं लेकिन इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, इनको रिमांड पर नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के तिलचट्टे हैं और बीजेपी के तिलचट्टों की भी इतनी औकात होती है कि उत्तर प्रदेश की ये जो पुलिस है जिसको ठोको पुलिस के नाम से जाना जाता है वो थर थर कांपती है। तभी तो तिलचट्टों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि ये तिलचट्टे बीएचयू में इतने बड़े कांड को अंजाम देने के बाद 60 दिन निश्चिंत घूमते रहे और बीजेपी के लिए वोट मांगते रहे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने गए थे मध्य प्रदेश, इसीलिए 60 दिन तक ठोको पुलिस इनके ऊपर हाथ नहीं डाली? यानी बीजेपी के जो तिलचट्टे होते हैं उससे उत्तर प्रदेश की पुलिस थर थर कांपती है। इसके कई उदाहरण हैं। बीजेपी के नेम प्लेट लगा करके जो गाड़ियां फर्राटे भरती हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, न चौराहों पर न चट्टियों पर उनको रोका नहीं जाता है। उसको चलाने वालों से न तो उनका डीएल मांगा जाता है न आरसी मांगी जाती है और पुराने नंबर प्लेट भी उस पर लगे होते हैं तो उसका चालान भी नहीं किया जाता है। तो ये तिलचट्टों की औकात शेर के बराबर है और ये भारतीय जनता पार्टी के तिलचट्टों पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ठोको पुलिस मेहरबान रहती है। ये तीनों दरिंदे बीएचयू में आईटी की छात्रा के साथ दरिंदगी करते हैं और खुलेआम 60 दिन तक खुली हवा में सांस लेते हैं और मौज मस्ती करते हैं। 60 दिन के बाद जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तब इनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद कुछ यही हाल है कि न तो इनसे पूछताछ की जा रही है न इनसे कोई जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये इस तरह से क्यों किए, किस हालात में किए। कहीं ये नशे के हालत में तो नहीं थे या ये प्री प्लान तो नहीं था? कैसे किए, क्यों किए और इनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था
क्या इनको ठोको पुलिस की खौफ नहीं थी, या उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा का कोई खौफ नहीं था? और खौफ होता कैसे? क्योंकि इनकी तो तस्वीरें साहेब के साथ, नड्डा के साथ, स्मृति ईरानी के साथ और खुद योगी आदित्यनाथ के साथ है, तो भला इनको डर कैसी? ये तो कहिए कि बीएचयू के छात्रों के आंदोलन के दबाव में ये गिरफ्तारी हुई, नहीं तो ये तीनों के तीनों दरिंदे ये मान लिए थे कि हम लोग पूरी तरह से चिंता मुक्त रहें और हमारे ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि साहेब की और बाबा की पूरी इनके ऊपर आशीर्वाद बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के होते, समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के होते, तो इनके घर पर बुलडोजर भी चल गया होता और ये इनका एनकाउंटर भी हो गया होता। खास बात तो ये है कि अगर ये मुसलमान होते तो ये तीनों के तीनों ढेर कर दिए गए होते, लेकिन नहीं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के तिलचट्टे हैं, ये काकरोच हैं भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में और प्रदेश में सरकार है तो भला इनको कौन सी डर? और जब इनके घर के बाहर बीजेपी का नेम प्लेट लगा है तो फिर ठोको पुलिस की क्या बिसात जो इनके दरवाजे को खटखटा दे। अगर ये 60 दिन तक ये दरिंदे घूमते रहे तो इनके परिजनों को क्यों नहीं उठाया गया? इनके परिजनों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? थाने में क्यों नहीं बिठाया गया? उनको टार्चर क्यों नहीं किया गया जिस तरह से एक आम व्यक्ति के साथ पुलिस करती है? तो क्या पुलिस इनको पूरी छूट देकर के बैठी हुई थी? और आज भी पुलिस का जो रवैया है वो पूरी तरह से लचर है, और इस लचर रवैया पर सवाल उठना लाजमी है। ये एक दो बातें नहीं हैं। इसी तरह से कुश्ती संघ में बृजभूषण शरण सिंह को लेकर पूरा देश जानता है कि क्या हो रहा है। हमारे कुश्ती पहलवान अपने अवार्ड को प्रधानमंत्री को वापस कर दिए, धरना पर बैठे रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर खिलाड़ियों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, उसका बाल बाका नहीं हुआ। वो आज भी सांसद है और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी का एक रसूखदार सांसद माना जाता है। तो यही हाल है बीएचयू के इस गुनाहगारों का, कि इन गुनाहगारों को भी भारतीय जनता पार्टी पनाह दी हुई थी 60 दिन तक आराम करने का, और आज भी पुलिस इनसे पूछताछ करने में कांप रही है, उनके चूल हिल रही है। कैसे पूछताछ करें, रिमांड पर कैसे लें? क्यों बीजेपी ये चाहती है कि उससे जुड़कर अपराध करिए और मौज करिए। तो अगर बीजेपी यही चाहती है कि उसके कार्यकर्ता अपराध कर मौज करें, तो फिर प्रदेश और देश का क्या हाल होगा ये खुद आप सोच सकते हैं। फिर हम किसी नए वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।